इसका नाम ही है मृत्युलोक। यहाँ से सब बिछुड़ेंगे, सब छूटेगा। एकमात्र भगवद स्मरण और धर्म पूर्वक किया हुआ आचरण वही जीवन है। अन्यथा जीते जी भी वो व्यर्थ जीवन है। वो तो सार बात है भगवद स्मरण, प्रियालाल का स्मरण। नर्तन पाई विषय मन देहि, पलट सुधा से सठ बिसलेहि। ऐसी दुष्टता है कि हम अमृत पान के लिए मनुष्य जीवन में आए। नामामृत, रूपामृत, लीलामृत, चरणामृत, ये सब अमृत है। वो भूल करके हम विषय भोगों में लग गए। यही है हमारा। पलट सुधा से सठ बिसले हैं। ये दुष्टता, ये सठता भगवद विमुख करके मन में आता है खूब भोगे। कितने दिन शरीर छूटेगा। नाम नहीं कमाया, धर्म से नहीं चले तो अपराध और बन गया, गति और बिगड़ गई, जीवन का लाभ क्या मिला। पर हमारे अज्ञान दृष्टि वर्तमान में रहती है ना, ये अभी तो चकाचक है। हाँ, धर्म पूर्वक है तो ठीक है, अधर्म पूर्वक है तो दिखावा है। वो तुम्हें बहुत दुख देने वाला है। आज नहीं तो कल इस बात का अनुभव हो जाएगा। अगर प्रभु में मन है तो शरीर भयानक कष्ट से पीड़ित हो तो भी क्या। तो आप सब प्रियालाल के निज जन हैं। जीवन की सार्थकता जो सेकंड भगवत स्मरण में गया वही सत्य है, वही आपका सबसे बड़ा सहयोगी बनेगा। और जो समय अधर्म आचरण में जा रहा है असत्य है, और वही तुम्हारे बड़े दुख का कारण बनेगा, बड़े दुख का कारण। बहुत बहुत सावधानी की जरूरत है। ये मनुष्य जीवन बचने के लिए मिला, बच जाओ, नहीं किस किस योनि में जाना पड़े, क्या क्या दंड भोगना पड़े। काल मृत्यु, भयानक पीड़ा, भयानक कष्ट, ये हमारे अधर्म आचरण से होते हैं। जो हो चुके हैं वो जमा है, नष्ट नहीं होने वाले। तुम्हारे पुण्यों से नष्ट नहीं होने वाले, भजन से नष्ट होंगे। जो पाप कर्म है, जितना भगवान के आश्रित होकर भजन करोगे वो नष्ट हो जाएंगे। और ये जन्म उन्हीं को नष्ट करने के लिए मिला है। पर भूल ये हो जाती है कि हमें पूरी गोदाम में आग लगाना था, हम और गोदाम में स्टॉक जमा कर लिए। फिर वो दुख का अज्ञान के कारण उसको लगता है सब बकवास है। लेकिन जब फल आता है तो क्यों आया, आप तो बड़े सुंदर ढंग से सुख चाहने की हर व्यवस्था कर रहे थे, फिर दुख क्यों आ रहा है, ये सब क्यों हो रहा है। पाप कर्म, वो बच जाए हम उस कर्म से। इसीलिए सत्संग है, इसीलिए शास्त्र स्वाध्याय है। साधु महात्माओं का संग परमार्थ वस्तु के लिए है, ये छूछा के लिए नहीं है। ये इसके लिए नहीं कि कोई जंतुर बांध दो दुख मिट जाए, कोई ऐसा है। हम बार बार इसलिए इस संबोधन को करते हैं कि आप लोग भ्रमित मत होइए। आपके पास राधा नाम है, राम नाम है, कृष्ण नाम है, भगवान नाम है। धन्वंतरी जी आयुर्वेदाचार्य हैं, स्वयं भगवान के। उन्होंने आयुर्वेद को शोध के निकाला कि जो अच्युत कृष्ण गोविंद माधव ऐसा उच्चारण करता रहता है वो समस्त रोगों का नाश कर सकता है। क्यों नहीं नाश कर रहे हो, हमारी चाह नहीं है। क्या समझते हो, ये किडनी पिडनी कोई चीज है क्या। पर श्री जी नहीं मिलेंगे तो सौदा कितना घटिया हुआ। आज नहीं तो कल छूट जाएगा ना, ये आज नहीं तो कल छूट जाएगा, इसका समय तो है ना। फिर हमने क्या किया, बहुत बड़ा घाटा कर लिया। जहां श्री जी मिलनी थी वहां नासवान शरीर में ताकत झोंक दी, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मच्छर मारने के लिए कर दिया। इसलिए बड़े बड़े सिद्ध संतों को देखो ना, बड़े बड़े कष्ट स्वीकार किए हुए, और जिन पर करुणा कर दी उनके कष्ट दूर हो गए। लेकिन आप भोग रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं ये भगवान का लीला विधान है। चुपचाप शांत नाम जो आपको रोग है, अस्पताल में जाओ, दवाई अच्छे डॉक्टर लो, दवा लो। हाँ, जड़ से दुख मिटाना चाहते हो तो अध्यात्म मार्ग है, भगवान का आश्रय लो। अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, वो करुणामय है, हमारे सारे दुख मिट जाएंगे। सारे दुख मिट जाने का मतलब यही जो हम आपसे कह रहे हैं। हम भक्ति का स्वरूप जानते हो, देवर्षि नारद जी ने क्या कहा है, तदर्पिता अखिलाचारिता तद्विस्मरणेन परम व्याकुलते थी। ये भक्ति का स्वरूप है। देवर्षि नारद जी ने भक्ति का स्वरूप क्या है, जितने भी हमारे आचरण हो वो भगवान को समर्पित हो, और ऐसा नाम स्मरण हो कि जैसे मछली को जल से अलग कर दो तो व्याकुल होकर प्राण त्याग देती है। तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थे, भगवान के नाम का स्मरण छूटते ही प्राण व्याकुल हो जाएं, इसका नाम भक्ति।